गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम किचन में गर्मी में खड़े रहकर खाना बनाना है, लेकिन झटपट से ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो घर वालों को पसंद आए और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने एक अदद आलू लेना है। उसको आपने छोटा छोटा काट लेना है। इसी तरह से चंक्स में काट लेंगे आलू को, और उसके साथ आपने प्याज लेना है, वो भी एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लीजिएगा और उसको भी आपने बारीक काट लेना है। और उसके साथ आपने लेनी है हरी धनिया, जो है वो थोड़ी सी चॉप करके उसको धोकर वॉश करके आपने शामिल कर देना है, एक थोड़ी मुट्ठी। फिर सूखा धनिया लेना है 2 टीस्पून, आपने थोड़ा दरदरा जो है उसे पीस लीजिएगा, यानी थोड़ा मोटा मोटा, और उसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है नमक, 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, और हाफ टी स्पून, आधा छोटा चाय का चम्मच इसके अंदर अजवाइन। सूखा धनिया चला गया। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर। और फिर साथ में आपने चावलों का आटा इस्तेमाल करना है। चावलों का आटा ले लीजिएगा, तकरीबन इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून, 2 खाने के जो नॉर्मल होते हैं वह चम्मच भरकर आपने इसके अंदर चावलों का आटा पिसा हुआ, यानी आपने चावलों को अच्छे से पिसा लीजिएगा और इसके अंदर शामिल कर देना। उसके बाद आपने शामिल करना है इसके अंदर बेसन। अच्छा, बेसन की मिकदार आपके साथ शेयर कर दूँ, तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर बेसन शामिल करना है। फिर तमाम चीज़ों को अच्छे से आप सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर अच्छे से जो है वह तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ दीजिएगा, ताकि सब्जियां अपना जो है मॉइस्चर छोड़ें। और उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना। तो ये मिक्सचर हो गया रेडी, और ये इस तरह से आपने बैटर रेडी कर लेना है। अच्छा, इस बैटर को रेडी कर लेने के बाद, क्योंकि हमने जो है वो कुछ लोग जो है सिंपल पकौड़े बनाते हैं, प्याज के बनाते हैं, कुछ आलू के बनाते हैं, कुछ जो है बगैर आलू प्याज के बनाते हैं। तो इस तरह से फिर आपने तेल गर्म करना है। तो उसके बाद आपने इसके अंदर डालते जाना है इस तरह से, और अपने जो है अपने हिसाब से आप जो छोटे बड़े साइज़ के जो है इस तरह से पकोड़े रेडी कर लेंगे। पकोड़ों को पहले निकाल लेंगे। इस तरह से गरम गरम पकोड़े आप निकालते जाएंगे, और इस तरह से जब तक इसका अच्छा कलर नहीं आ जाता आप इसको कुक कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने जी छोटे छोटे जो है वो साइज़ के पकोड़े रेडी कर लिए थे, क्योंकि छोटे साइज़ के बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से कुक होने देना, ये दे सकते हैं, क्योंकि चावलों के आटे की वजह से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड क्रंची बनेंगे। सो इस तरह से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक मैं इसे कुक कर रही हूँ। जैसे सा कलर आएगा तभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो बस जैसे ही कलर आया, बस इसी स्टेज पर मैंने इसको निकाल लिया है। तो पकौड़ों को निकाल कर एक प्लेटर में रख लेंगे, और आपने लेनी है फिर दही। अच्छा, दही ली है मैंने आधा किलो दही ले लीजिएगा। गाढ़ा दही होना चाहिए, इसके अंदर भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। सही अच्छा गाढ़ा दही लीजिएगा और उसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। दही को फेंटने के बाद उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है लाल मिर्च। आधा टीस्पून भर कर आपने लाल मिर्च लेनी है। साथ में कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून आप इसके अंदर डालेंगे। हल्दी जाएगी आधा छोटा चाय का चम्मच, आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। साथ में पिसा हुआ आपने भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून भरकर जो है वो ज़ीरा सफ़ेद वाला आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। नमक एक छोटा चाय का चम्मच या 1.5 टीस्पून, जितना आप खाने में पसंद करते हैं। गरम मसाला पाउडर आप इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब आप इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला साबित लेकर उसके बाद उसको पिसा लीजिएगा, उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है, ये मैं पेपरिका पाउडर यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून भरकर। और फिर तमाम चीज़ें स्पाइसेस चले के, और लास्ट में इसके अंदर शामिल करूँगी बेसन इसके अंदर शामिल करूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैं तकरीबन जो है मैंने 3 टेबलस्पून भरकर, जो नॉर्मल होते हैं खाने के, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। तो पहले जो है वो अच्छे से छान लीजिएगा बेसन को, फिर उसके बाद इसके अंदर शामिल कीजिएगा, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने जब आप इसको पकाएंगे। पहले इसको अच्छे से विस्कर की मदद से बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, चाहे तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड भी कर सकते हैं इसी सारे मिक्सचर को। सो आप जितना अच्छा फेंटेंगे, ताकि ये जो आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, स्पेशली जो आपने बेसन ऐड किया ना, इसकी गुठलियाँ आपको नज़र ना आए। यानी जैसे ही आप इसे किसी भी गीले बैटर में यानी पानी वगैरह में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो लम्स बनते हैं। सो इससे बचने के लिए आपने इसको अच्छे से फेंटना है। फिर इसके अंदर पानी शामिल करना है। आधा किलो दही था, उसके अंदर मैं तकरीबन जो है 2 बड़े वाले गिलास भरकर इसके अंदर पानी की शामिल की हैं, और इसको अच्छे से फेंट लूँगी। पानी के साथ फेंट लेना आपने, और इसके साथ ही आपने अच्छे से फेंट कर ये दे सकते हैं, ताकि इसके अंदर मैंने दोबारा से फेंटा है, ताकि कोई आपको इसके अंदर गुठली वगैरह जो है वो महसूस ना हो, और आपकी जो है परफेक्ट कड़ी बने जिस तरह से बनाई जाती है, और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको बताइए। उसके बाद आपने इसको एक तरफ करना है। एक पैन के अंदर आपने ऑयल शामिल करना है, आधा कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है स्याह ज़ीरा 1 टीस्पून, और जैसे ही थोड़ा सा भुनने लगेगा आपने 2 अदद हरी मिर्ची इसके अंदर शामिल करनी है। उसको भी 1 से 2 मिनट भूनने के बाद बस जैसे कर कराने लगेंगे, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो आपने दही वाला मिक्सचर है ना, वो इसके अंदर पोर कर देना है। और मज़ीद आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर देना है, 3 गिलास टोटल चलेंगे। उसके बाद आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। अच्छा, इसका चम्मच मुसलसल हिलाते हुए मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल किया है
लहसुन पाउडर, लहसुन का पाउडर इसके अंदर शामिल कर दूँगी और फिर आपने बराबर चम्मच चलाना है। अच्छा, चम्मच चलाते जाएंगे, क्यों? क्योंकि जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आता आपने चम्मच चलाते रहना है। फिर इसके अंदर शामिल करना है सूखा धनिया, दरदरा पिसा हुआ, ठीक है, थोड़ा मोटा मोटा आपने इसके अंदर जो है पिसा कर शामिल कर देना है। और चम्मच अभी तक मैं चला रही हूँ, जब तक बॉयल नहीं आता आपने तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। और जैसे बॉयल आ, क्योंकि अगर चम्मच चलाना छोड़ देते हैं तो दही फटना स्टार्ट हो जाता है, दही के अंदर फटकरियाँ पैदा हो जाती हैं या बनना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका जो है वो कड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये देख सकते हैं जैसे बॉयल आया, आप बॉयल देख रहे हैं, जैसे ही इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट हुआ और आपको नज़र आ रहा होगा बस, उसके बाद अब आप चम्मच जो है वो चलाना बंद कर सकते हैं और ये परफेक्ट। उसके बाद चाहें तो ढक्कन लगाकर इसको हल्की आंच पे छोड़ सकते हैं। जितना इसे पकाएंगे उतनी अच्छी आपकी कड़ी है जो बनेगी और उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो जैसे ही बॉयल आया मैंने उसके बाद चम्मच चलाना छोड़ दिया है गाइस, और ये देख सकते हैं इसके अंदर कोई फिटकरी वगैरह या आपको कुछ दही फटा हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। परफेक्ट अब जो है पकेगी आपकी कड़ी। सो इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ रही हूँ ताकि अच्छे से पक जाए, कच्चापन जो बेसन का है वो भी दूर हो जाए और अच्छा सा जो इसके अंदर टेस्ट है। बस इसके बाद पकते हुए आपने जो है इसको पकाना है तकरीबन इतना, जब 5 से 6 मिनट गुजर जाए तो आपने इसके अंदर 2 अदद जो है वो गोल वाली मिर्ची ऐड कर देनी है और इसको फिर दम पे आपने रख देना है मज़ीद 3 से 4 मिनट और परफेक्ट आपकी कड़ी हो जाएगी रेडी। सो जी गाइस, हो चुकी थी कड़ी रेडी। इसको मैं निकाल लूँगी, डिश आउट कर लूँगी। मैंने इसको पकाया पहले जब तक बॉयल नहीं आया, उसके बाद मैंने इसको मज़ीद जो है वो आधा घंटे से ज़्यादा पकाने के बाद फिर मैंने इसके अंदर लास्ट में जो है वो गोल वाली मिर्ची ऐड की और चाहे तो आप तड़का भी लगा सकती हैं। और लास्ट में फिर आपने जो पकौड़े रेडी किए थे वो गरम गरम जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और सर्व करेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ जाकर चैनल पे देखें, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी रेसिपी के इस चैनल पे, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। फीडबैक देना नहीं भूलना है गाइज़, कैसी लगी रेसिपी, और ज़्यादातर लोगों को शेयर करेंगे ताकि वो भी इसको बना सकें और सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे समर से रिलेटेड। सो मज़े मज़े की रेसिपीज़ डेली लेकर आ रही हूँ और लेकर आती रहूँगी गाइज़। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।